ये जो राज की जूती है ना, ये बहुत चिकनी होती है। आज तो आप गेट नहीं खोल रहे, पता नहीं कौन सा दिन आ जाए आपको चौधरी अभय सिंह जी के द्वार पर भी खड़ा होकर सलूट भी मारना पड़ सकता है। और मेरा प्रोटोकॉल, चाहे वो एसपी हो चाहे डीसी हो, दोनों से ऊपर आता है। यदि मेरे साथ ये बदतमीजी से बात करेंगे तो फिर मैं ज्यों का जवाब वैसे ही दूंगा। हमने सरकार से पहले भी बहुत लड़ाइयां लड़ी है, ये कोई बड़ी बात नहीं। रोहतक में थे और आपने जो ज्ञापन वहाँ पे दिया, प्रदर्शन के लिए वेट करते रहे, उसको लेकर के लगातार वीडियो वायरल है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं और नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या मामला कल हुआ था? देखिए जी, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और मेरा प्रोटोकॉल, चाहे वो एसपी हो चाहे डीसी हो, दोनों से ऊपर आता है। इसके बावजूद मैं डीसी से बात कर रहा हूं, मैं ज्ञापन सौंप रहा हूं। अगर एसपी बीच में आकर के बदतमीजी मेरे साथ करेगा तो मैं वो बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। आपको डीसी कहता है अरेस्ट करो, करो, हमें अरेस्ट करो। आपको कहता है लाठी चार्ज करो, करो। आपको कुछ गलत दिखता है तो आप बिल्कुल आओ और आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है करो, लेकिन आप मेरे साथ बदतमीजी से नहीं बात कर सकते। मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं। यदि मेरे साथ ये बदतमीजी से बात करेंगे तो फिर मैं ज्यों का जवाब वैसे ही दूंगा। रोहतक में इससे पहले भी अभय चौटाला जब गए थे तो कुछ इस तरह का वाक्य हुआ था। कल फिर देखिए जी, कई अफसर ऐसे होते हैं जो सरकार से भी ज्यादा आरएसएस के चाटुकार हैं। उनके कहीं ना कहीं ये दिमाग में बैठा है कि तुम अफसरी भी करोगे, राजनीति भी करोगे। मैं तो एक ही चीज बतानी चाहूंगा जी, ये जो राज की जूती है ना, ये बहुत चिकनी होती है। आज तो आप गेट नहीं खोल रहे, पता नहीं कौन सा दिन आ जाए आपको चौधरी अभय सिंह जी के द्वार पर भी खड़ा होकर सलूट भी मारना पड़ सकता है। अफसर को घमंड नहीं करना चाहिए। अफसर जनता की सेवा करता है। जिस प्रकार नेता को घमंड नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार अफसर को भी नहीं करना चाहिए। आप पब्लिक के सेवक हो, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप मिलके काम करोगे हमारे साथ तो जनता का ही भला होगा। यदि आप ये काम नहीं करोगे तो जी जनता का आक्रोश आपके ऊपर भी निकलेगा। कल आप वहाँ पे कितनी देर धरने पे भी बैठे थे? वहाँ बैठेंगे जी, लगभग 2-2.5 घंटे बैठे थे हम धरने पर। वेट करने के बाद डीसी आए थे। देखिए जी, हमें धरने पर बैठने से दिक्कत नहीं है। हमने सरकार से पहले भी बहुत लड़ाइयां लड़ी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार प्रशासन का जोर मारती है, सरकार प्रशासन का दबदबा लेती है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सीधी सी बात है, आप हमारे साथ इज्जत से पेश आओगे और आपको आना पड़ेगा। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और पब्लिक हमारे साथ है। ये बात मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, चाहे कोई सरकारी ऑफिसर हो, उनको भी अपनी गरिमा और उनको भी अपना प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। कल आप रोहतक में थे और आपने जो ज्ञापन वहाँ पे दिया, प्रदर्शन के लिए वेट करते रहे, उसको लेकर के लगातार वीडियो वायरल है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं और नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या मामला कल हुआ था? देखिए जी, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और मेरा प्रोटोकॉल, चाहे वो एसपी हो चाहे डीसी हो, दोनों से ऊपर आता है। इसके बावजूद मैं डीसी से बात कर रहा हूं, मैं ज्ञापन सौंप रहा हूं। अगर एसपी बीच में आकर के बदतमीजी मेरे साथ करेगा तो मैं वो बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। आपको डीसी कहता है अरेस्ट करो, करो, हमें अरेस्ट करो। आपको कहता है लाठी चार्ज करो, करो। आपको कुछ गलत दिखता है तो आप बिल्कुल आओ और आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है करो, लेकिन आप मेरे साथ बदतमीजी से नहीं बात कर सकते। मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं। यदि मेरे साथ ये बदतमीजी से बात करेंगे तो फिर मैं ज्यों का जवाब वैसे ही दूंगा।